गैंग्स ऑफ वासेपुर के हंटर गाने का वो बाथरूम वाला खौफनाक रहस्य। क्या आप जानते हैं कि फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर का सबसे सिरफिरा और अतरंगी गाना आई एम ए हंटर किसी करोड़ों के हाईटेक साउंड स्टूडियो में नहीं, बल्कि अनुराग कश्यप के घर के एक छोटे से बाथरूम में रिकॉर्ड किया गया था? जब म्यूजिक डायरेक्टर स्नेहा खानवलकर वासेपुर की उस खूनी और देसी दुनिया के लिए म्यूजिक तैयार कर रही थीं, तो वे पारंपरिक और साफ सुथरी आवाजों से बिल्कुल ऊब चुकी थीं। वे चाहती थीं कि गाने में एक ऐसा कच्चा, बेपरवाह और गूंजता हुआ माहौल आए जो सीधे वासेपुर की तंग गलियों और कोयले की खदानों का एहसास कराए। साउंड रिकॉर्डिंग के दौरान जब सिंगर वेदांत भारद्वाज को मुंबई के बड़े-बड़े साउंड प्रूफ स्टूडियो में गवाया गया, तो स्नेहा को वो मजा नहीं आ रहा था। उन्हें वो रॉ टोन गायब लग रही थी। तभी स्नेहा खानवलकर की नजर अनुराग कश्यप के घर के एक छोटे से बाथरूम पर पड़ी, जिसकी टाइल्स और बंद दरवाजे में एक अजीब सा नेचुरल एको गूंज रहा था। स्नेहा ने बिना एक पल गंवाए वहीं जमीन पर माइक, केबल और रिकॉर्डिंग सेटअप बिछा दिया और वेदांत भारद्वाज को सीधे बाथरूम के अंदर खड़ा कर दिया। शुरुआत में तो सिंगर भी हैरान रह गए कि यह कैसा पागलपन है, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस बाथरूम के टाइल्स के बीच खड़े होकर आई एम अ हंटर गाना शुरू किया, आवाज में वो कड़क, सिरफिरी और देसी गूंज अपने आप निकलकर बाहर आ गई। बाथरूम की वो कुदरती गूंज, रिवर्ब और टाइल्स से टकराती आवाज इतनी जादुई बैठी कि स्नेहा ने बिना किसी डिजिटल इफेक्ट या फिल्टर के उसी रिकॉर्डिंग को फाइनल ट्रैक में चिपका दिया। जब यह गाना रिलीज हुआ, तो वासेपुर के उस खौफनाक माहौल के बीच इस अतरंगी गाने ने पूरे देश की पार्टियों, शादियों और डीजे पर टहलका मचा दिया। अनुराग कश्यप के उस छोटे से बाथरूम की गूंज ने साबित कर दिया कि असली म्यूजिक किसी महंगे बजट या स्टूडियो का मोहताज नहीं होता, बल्कि दिमाग के उस अनोखे जुनून से पैदा होता है। आज भी जब यह गाना बजता है तो लोग उसकी धुन पर झूम उठते हैं, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि इस अमर गाने के पीछे एक बाथरूम का रहस्य छिपा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब अनुराग कश्यप के घर पर अचानक मेहमान आए, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग के वक्त बाथरूम का दरवाजा बंद देखकर क्या समझा था? और कैसे स्नेहा खानवलकर ने बिहार की गलियों से लेकर ट्रकों के हॉर्न तक की आवाजों को रिकॉर्ड करके इस फिल्म का कड़क म्यूजिक तैयार किया था? बॉलीवुड और भारतीय सिनेमा के इतिहास की यह एक ऐसी सनसनीखेज और मजेदार दास्तान है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। अगर आप गैंग्स ऑफ वासेपुर और इसके इस कड़क गाने से जुड़ा अगला सबसे अनोखा सच जानना चाहते हैं, तो कमेंट में हंटर जरूर लिखें। कमेंट में हमें यह भी बताइए कि क्या आपको लगता है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर का म्यूजिक आज भी बॉलीवुड में सबसे अलग और कड़क है?